वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम ए टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, एक टैप है यानी कि इस तरीके से होता है उसमें, तो इसका जो यहाँ का डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 × 10⁻³ और यहाँ पे जो स्पीड है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। यहाँ का जो डायमीटर है वो 2 × 10⁻⁻1। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम बिलो द टैप इज क्लोज टू, सॉरी ये डायमीटर यहाँ का बताना है हमें। यहाँ ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस नीचे 0.2 मीटर नीचे, यहाँ पे जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो यहाँ पे स्पीड मान लो v है, यहाँ की स्पीड कितनी है, यानी कि ये v1 है, मान लो v1 की वैल्यू ये है, ये v2 है वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ का डायमीटर हमें दे रखा है, यहाँ का हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ के लिए और यहाँ के लिए हम क्या लगा दे, बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे ही पानी कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट टैब से नीचे आएगा तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में तो प्रेशर P0 होगा, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का भी P0, तो P0 प्लस में इसको हमने रेफरेंस मान लिया। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ रो GH इक्वल टू P0 प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये किससे कैंसिल, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा V1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर बाय 2। तो आएगा V1 का स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू आ जाएगा V2 का स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आए हम। तो यहाँ से V1 की वैल्यू 0.4 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू G की वैल्यू है 10 इंटू में 0.2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो आएगा 0.16 प्लस में यह आएगा आपके पास 0.4 यानी कि 4 इक्वल टू आ जाएगा V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 4.16 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो V2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब यहाँ के लिए और यहाँ के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ की अगर एरिया देखोगे तो पाई D/2 का स्क्वायर इंटू में V1 इक्वल टू आ जाएगा पाई D/2 का स्क्वायर इंटू में V2। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू में V1 की वैल्यू 0.4 इक्वल टू D²/4 इंटू V2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ से इसके आ जाएगा 64 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 4 इंटू में 0.4 इक्वल टू D²/4 इंटू 2। तो इस 4 से 4 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा 64 × 10⁻⁻6 इंटू 0.4 इक्वल टू D² डिवाइड बाई में 2। तो आएगा आपके पास यहाँ पे सीधा इससे कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 0.2। तो 64 × 10⁻⁻6 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D²। तो 64 इंटू में 64 इंटू 0.2 यह आएगा आपके पास 12.8 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू D²। यह आएगी आपके पास वैल्यू। तो यानी कि √12.8 हमें करना है √12.8 तो आएगा 3.5। कितना आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू जो आएगी, क्योंकि √12 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या आ जाएगा D के बराबर। ये आपके पास क्या आ गया डायमीटर, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में करेक्ट होगा।